अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल danishTechnical.com। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डॉम इन जावास्क्रिप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज डॉम एंड व्हाई वी यूज डॉम। तो ये हमारी क्लास जो है ये थ्योरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली होगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डॉम की थोड़ी थ्योरेटिकली पार्ट, इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, इसके यूजेस को देखेंगे। इन सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रैक्टिकली वर्क, कि हम इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास डॉम से मुराद क्या है। डॉम्स मीन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो हमारे पास डॉम जो होता है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। सो व्हाट डज डॉक्यूमेंट्स मीन। डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जो HTML की फाइल होगी उसे हम कहेंगे डॉक्यूमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होंगे, जिस तरीके से आप देखें आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का, डॉक टाइप HTML, ओके, हेड, बॉडी, ये तमाम तर चीजें हमारे पास कहलाती हैं ऑब्जेक्ट। और मॉडल क्या कहलाता है, इनका अरेंजमेंट, ठीक है। सो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि HTML की फाइल में जो ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे, डॉम कहेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है डॉक टाइप HTML, ये तमाम तर होता है एरे के तौर पे। तो अगर मैं लिखता हूं अपने ब्राउजर पे document.child nodes, ठीक है, तो मैं ब्रैकेट डाल के स्क्वायर ब्रैकेट डाल के 0 लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डॉक टाइप, जिसे अभी हम कुछ टाइम बाद देखेंगे। और इसी तरीके से अगर मैं 1 लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा HTML। तो इससे मुराद ये है कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे इन द शेप ऑफ एरे होंगे, ये रिटर्न होंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने अपनी गुज़िश्ता क्लासेस में सीखा कि हम किस तरीके से HTML के टैग्स को गेट कर सकते हैं, HTML की आईडीज और क्लासेस और टैग्स को किस तरीके से हम गेट्स कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो हैं वो अपनी जावास्क्रिप्ट के थ्रू टैग्स को, आईडीज को किस तरीके से हम लोग गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉम, ठीक है। सो उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे पास चाइल्ड नोड क्या होता है, सिबलिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखनी होंगी। अगर मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स तो मेरे पास दो चीजें आ जाएंगी, एक आ जाएगा डॉक टाइप और एक आ जाएगा HTML। तो डॉक्यूमेंट के जो हमारे पास चाइल्ड नोड्स होंगे वो दो हैं, एक है डॉक्यूमेंट और दूसरा क्या हमारे पास HTML। अब अगर मैं देखा जाए तो HTML के अंदर अगर हम जाएं तो HTML चाइल्ड नोड लिखेंगे तो मेरे पास दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा हेड और एक आ जाएगा हमारे पास बॉडी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि हेड का बॉडी के साथ क्या रिलेशन है तो आप कहेंगे कि ये आपस में सिबलिंग है। और अगर मैं ये कहूं कि HTML का हेड और बॉडी का क्या आपस में रिलेशनशिप है तो HTML इज अ पेरेंट, ठीक है, और ये इसके क्या है हमारे पास चाइल्ड नोड्स है। इसी तरीके से टाइटल जो है वो चाइल्ड नोड है किसका, हेड का, और हेड चाइल्ड नोड है किसका, HTML का, ठीक है। आई होप डेट की ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझ आई होगी कि हमारे पास HTML इज अ पेरेंट, हेड एंड बॉडीज आर चाइल्ड फॉर व्हाट, फॉर HTML, ठीक है। और बॉडी का हेड के साथ क्या रिलेशन होगा, सिबलिंग का रिलेशन होगा, ठीक है। हेड चाइल्ड नहीं है बॉडी का, बिकॉज हेड जो है वो बॉडी से बाहर आ रहा है और बॉडी हेड से बाहर आ रही है। सो बिकॉज द बोथ आर आउटसाइड, ठीक है। सो डेट्स वाई हम इनको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सिबलिंग्स हैं। तो अगर हेड के टेक्स्ट के अंदर जो चीजें भी आ जाएंगी उसे हम क्या कहेंगे, वो उनके क्या है, चाइल्ड है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जो है HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले डॉक टाइप आ गई, ठीक है, देन हमारे पास HTML पूरा स्ट्रक्चर आ गया। HTML के अंदर हमारे पास हेड है और देन हमारे पास क्या है, बॉडी है, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स तो मेरे पास एक तो ये आ जाएगा, ठीक है, एंड देन मेरे पास एक HTML आ जाएगा, ठीक है। सो इसे अब हम देखते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ मेरे पास आ जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स, ठीक है। अब चाइल्ड नोड्स हमारे पास जो है ये पूरे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है इन द फॉर्म ऑफ एरे है। अगर यहाँ मैं 0 लिखता हूँ तो यहाँ देखें मेरे पास क्या आ गया, डॉक टाइप HTML आ गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1 तो हमारे पास ये देखिए 1 पे 0 पे तो हमारे पास ये आ गया पूरा, और 1 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा HTML आ जाना चाहिए। सो लेट्स सी, तो ये देखिए हमारे पास पूरा HTML आ गया। अब हमने डॉक्यूमेंट के
चाइल्ड नोड्स देखिए, जो हमारे पास क्या था, डॉक टाइप, HTML, देन HTML। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं HTML के चाइल्ड नोड्स देखूं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, ये मेरे पास आ गया चाइल्ड नोड्स 1 मतलब HTML, और इसका मुझे देखना है क्या, चाइल्ड नोड्स देखना है, ठीक है। अब अगर मैं चाइल्ड नोड्स लिखता हूं तो मेरे पास सारे चाइल्ड नोड्स आ जाएंगे। लेट्स सी, तो ये देखिए मेरे पास कितने चाइल्ड नोड आ गए, 3 आ गए, ठीक है। सबसे पहले हेड आ गया, टेक्स्ट आ गया, बॉडी आ गया, एंड डिफरेंट आई विल टेल यू अबाउट कि आपके पास ये टेक्स्ट क्या है, इसे हम जंक कहते हैं, लेकिन मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी समझने के लिए आप इतना रखें कि आपने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स। डॉक्यूमेंट्स के कौन से चाइल्ड को आपने टारगेट किया, फर्स्ट वाले को, HTML को, और उसके अंदर आपने चाइल्ड नोड्स को आपने क्या किया, टारगेट किया। अब इसके अंदर अगर हम लिख देते हैं 0 तो क्या आएगा हमारे पास, अंडरस्टूड है, हमारे पास क्या आ गया, हेड आ गया, ठीक है। अब अगर मैं हेड के अंदर चाइल्ड नोड्स को टारगेट करना चाहूं तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, डॉट चाइल्ड नोड्स, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर हमारे पास कितने चाइल्ड नोड्स हैं। तो देखें इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट है, टेक्स्ट, मेटा, एंड ये हमारे पास सारे चाइल्ड नोड्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे देखना चाहूँ चाइल्ड नोड्स, तो देखें हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, 5 पे टाइटल आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखें हमारे पास 5 में क्या ही था, टाइटल था। देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, आपने यहाँ देखा कि 0 पे टेक्स्ट है, 1 पे मेटा है, टेक्स्ट, मेटा तमाम, और 5 पे हमारे पास क्या है, टाइटल है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे चाइल्ड नोड बताओ कौन सा, 5वां। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, ये 5 चाइल्ड नोड आ गया, तो जो कि आपके पास क्या है, टाइटल है। इज इट क्लियर। और अगर मैं ये चाहूँ कि नहीं, मुझे यहाँ तक देखें आपके पास क्या रिजल्ट आ रही है, आपके पास हेड आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ मुझे बॉडी पे जाना है तो इसके लिए मैं 1 लिखूंगा, ठीक है। तो 1 हमारे पास क्या है, जंक है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा जंक होता क्या है। तो ये देखें 2 पे हमारे पास क्या है, बॉडी है। अब यहाँ देखें बॉडी पे मेरे पास कुछ है, नो देयर इज नथिंग, ठीक है। और यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ H1 और दानिश टेक्निकल.com, ठीक है, मैंने ये लिखा तो सिंपल यहाँ हमारे पास दानिश टेक्निकल.com आ गया है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट करूँ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यू कि हमारे पास बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स सी कि यहाँ मैं लिखता हूँ चाइल्ड नोट्स। सबसे पहले तो चाइल्ड नोट्स देख लेते हैं। तो चाइल्ड नोट्स सब आ गए, ठीक है। और अगर हमने H1 को देखना है, पहले टेक्स्ट है H1 को, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। तो इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 0, ठीक है, तो 0 क्या है हमारे पास, 0 पे हमारे पास आता है टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जंक आर्टिफैक्ट्स कहते हैं इसको, ठीक है। इन शॉर्ट हम इसको क्या कहते हैं, जंक। अब हम इन जंक से किस तरीके से जान छुड़वा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि मैंने कहा कि हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड नोड क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, जंक्स होते हैं। अगर मैं इस स्पेस को खत्म कर दूं, लेट्स से अभी टेक्स्ट आ रहा था, अभी आप देखें आपके पास टाइटल आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, मैंने 0 कहा, मैंने 1 कहा, तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस टेक्स्ट को खत्म करने के लिए यहाँ से मैं वाइड स्पेस क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। अब भी नहीं होगा, इसे ऊपर लाना पड़ेगा। आप यहाँ लाएंगे तो देखें आपके पास क्या आ गया, स्क्रिप्ट आ गया। लेकिन बेस्ट वे क्या है आपके पास जंक से जान छुड़वाने का, वो ये है कि आप इसे यहाँ ले जाएं और इसे आप ऊपर ले आएं, ठीक है। इसी तरीके से क्लोजिंग टैग के साथ यहाँ पर भी आपने ये करना है। तो इससे आपकी क्या होगी, जान छूट जाएगी, किससे, जंक से, ठीक है। अब आप देखें तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, जंक्स होते हैं। होप डेट कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, तो अब यहाँ मैं एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। एक डिव बनाई और
इस डिफ को हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, और इस डिफ को मैं यहाँ आईडी दे देता हूँ पापा। ओके, अभी आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा नाम इसे क्यों दिया। एंड देन मैं एक टैग बना देता हूँ पी, और इसे आईडी दे देता हूँ चाइल्ड 1। ओके, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ चाइल्ड 1, और इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट, और इस आईडी को मैं कर देता हूँ चाइल्ड 2 एंड चाइल्ड 3, और इसी तरीके से इसे भी मैं कर देता हूँ चाइल्ड 2 एंड चाइल्ड 3। ठीक है, तो इसका हम रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 आ गया। ठीक है, और हम यहाँ से जाके इसे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम डॉम से पहले क्या था, अगर मुझे इस पापा को टारगेट करना था, इस पापा डिफ को अगर मुझे टारगेट करना था, इसके लिए मैं लिखता था var a इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और आईडी मेरे पास क्या थी, पप्पा थी, तो पप्पा मेरे पास यहाँ आ जाता, और मैं फिर क्या करता, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं क्या लिख देता, ए लिख देता। ठीक है, और यहाँ आप देखें आपके पास यहाँ पप्पा टारगेट आ गया। ठीक है, सो अब मैं ये चाहता हूँ कि इसे हमने टारगेट तो कर दिया, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके चाइल्ड नोट्स में देखूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, डॉट चाइल्ड नोट्स। तो ये देखें आपके पास यहाँ इसके चाइल्ड नोट्स आ गए, ये जंक्स हैं। ठीक है, ये भी जंक्स, तो ये तमाम तर चीज़ें क्या जंक्स। अगर मैं चाहता हूँ चाइल्ड 1 को टारगेट करना, तो इट्स वेरी सिंपल, आप यहाँ क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, तो देखिए आपके पास टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट से अगर हमें जान छुड़वानी हो तो क्या करेंगे हम लोग, इस वाइट स्पेस को ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, चाइल्ड 1 आ गया। ठीक है, और ये हमने क्या किया, चाइल्ड 0, और इसी तरीके से अगर हम 1 करेंगे, होप डेट 1 पे टेक्स्ट आएगा, और 2 करेंगे तो हमारे पास चाइल्ड 2 आ जाएगा। ठीक है, सो एक तो तरीका ये है कि हमें एक्सेस मिल गया अपने HTML के टैग्स को चाइल्ड्स नोट्स के थ्रू। ठीक है, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट चाइल्ड हमारे पास जो है वो पप्पा का फर्स्ट चाइल्ड क्या है, तो मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट चाइल्ड। लेट्स सी, देखेंगे हमारे पास क्या है, फर्स्ट चाइल्ड। और इसी तरीके से मैं देख सकता हूँ कि हमारे पास लास्ट चाइल्ड क्या है, तो लास्ट चाइल्ड हमने लिखा तो यकीनन टेक्स्ट ही आएगा। तो इस टेक्स्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लास्ट चाइल्ड है, सो इसे हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये अब भी आ रहा है, सो ये क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ हमारे पास क्या है, हाँ इस स्पेस को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे बिल्कुल, और इसको हम यहाँ से एक उस पे ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास पप्पा हो गया, इसका चाइल्ड 1 हो गया, चाइल्ड 2 हो गया एंड चाइल्ड 3 हो गया। तो यहाँ आप देखें, आप ये आपके पास क्या आ गया, लास्ट चाइल्ड। क्लियर है ये बात। ठीक है, आपने देखा कि हम किस तरीके से फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट कर सकते हैं और लास्ट चाइल्ड को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ अगर मैं आपसे ये कहूँ कि var b इज इक्वल्स टू a डॉट फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, अब यहां मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, और यहां मैं लिख देता हूं b। तो देखें आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, चाइल्ड 1। अब मैं मालूम करना चाहता हूं कि हमारे पास b का पेरेंट कौन है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, पेरेंट नॉट, तो होप डेट पप्पा आना चाहिए। तो देखें आपके पास यहाँ क्या आ गया, पप्पा आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि b का जो है वो नेक्स्ट सिबलिंग क्या है, सो लेट्स सी कि आपके पास नेक्स्ट सिबलिंग क्या है, चाइल्ड 2। इसी तरीके से आप प्रीवियस सिबलिंग्स को भी देख सकते हैं। तो अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की, लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, पेरेंट नोट्स, ठीक है, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग, ये किसे कहते हैं, ये तमाम तर चीज़ें हमने देखी। ठीक है,
और फिर मैंने आपको जंक्स के बारे में बताया, जो वाइड स्पेस हमारे पास होते हैं वो हमारे पास जंक्स होते हैं। और यहाँ एक और चीज़ जो समझने को है वो ये है कि मुझे देखना है कि जो मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है आए कि वो जंक्स है या रियल वैल्यू है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे मालूम करनी होगी नोड टाइप। ठीक है, अगर नोड टाइप मेरे पास आती है 1, इसका मतलब ये होगा कि वो रियल है। और अगर 3 आती है इसका मतलब कि वो हमारे पास क्या होगा, जंक होगा। सो लेट्स सी, तो देखें 1 आ रही है, इसका मतलब ये कोई जंक नहीं है। ठीक है, अब बी को देखें, बी क्या कोई जंक है, नहीं। तो यहाँ देखें बी हमारे पास वैल्यू आ रही है। और अगर मैं यहाँ क्या कर दूँ कि यहाँ से नीचे चले गए, यहाँ मैं इसे ऑर्गेनाइज कर दूँ, तो अब आप देखें कि अब आपके पास टेक्स्ट पे क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ आप लिखेंगे जब डॉट नोड टाइप, तो यहाँ आपके पास क्या आनी चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी, तो देखें 3, तो जब भी आपके पास जंक होगा तो 3 आएगा। ठीक है, और जब भी आपके पास रियल टेक्स्ट या रियल वैल्यू आएगी तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका 1 आ जाएगा। होप डेट कि आपको ये तमाम तर चीज़ें समझ आ रही होगी। ठीक है, और इसके अलावा एक लास्ट चीज़ जो बची है वो ये है, अगर मैं लिखूँ बी डॉट नोड नेम। ठीक है, तो देखें नोड नेम मेरे पास क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। हाँ, अगर फिर हम दोबारा से अगर इसको वो कर दें, वाइड स्पेस ख़त्म कर दें, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये नोड स्पेस हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो देखें हमारे पास क्या आ रहा है, पी आ रहा है। इसका मतलब ये है, मैंने ये कहा कि ये जो बी है, ठीक है, इसका हमारे पास नोड नेम क्या है, तो जाहिर है मैंने पी को किस में रखा हुआ है, अपनी इस पूरी वैल्यू को किस में रखा हुआ है, चाइल्ड 1 वाली को पी। तो नोड नेम से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो नोड नेम होगा, अगर हम H1 पे रखेंगे तो H1 आ जाएगा, P पे रखेंगे तो P आ जाएगा, ये तमाम तर चीज़ें। आई होप गाइस कि आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।